आप जिस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते थे, इसमें अनफॉर्चुनेटली दाखिला नहीं हो सका। इसकी कोई भी वजह हो सकती है। आपके नंबर कॉलेज की स्टडीज़ में कम थे, बावजूद इसके कि आपने टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर किया, लेकिन आप मेरिट को मीट नहीं कर सके, या फिर टेस्ट का स्कोर कम होने की वजह से आपका एडमिशन ना हो सका, या फिर कोई भी वजह हो सकती है। सोचने की बात यह है कि अब क्या किया जाए। रास्ते कभी बंद नहीं होते, उम्मीद जिंदगी है और मायूसी गुनाह। हो सकता है कि कोई ऐसा रास्ता मौजूद हो जो पहले से भी ज्यादा बेहतर हो। देखा गया है कि बहुत से तलबा अपने एकेडमिक स्कोर को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, यानी कि अगर उनके FA, FSC या BA, BSc या मास्टर्स में स्कोर कम है तो वो इम्प्रूव करके नेक्स्ट ईयर एडमिशन के लिए अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये भी कॉमनली देखा गया है कि इसमें से 90% से ज्यादा लोग नाकाम हो जाते हैं, यानी कि वो अपने स्कोर को इम्प्रूव नहीं कर पाते, और अगर वो कर भी पाते हैं तो स्कोर में इम्प्रूवमेंट इतनी कम होती है कि उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती, यानी कि वो नेक्स्ट ईयर जब एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका इम्प्रूव स्कोर उनकी एडमिशन में कोई खास हेल्प नहीं करता, और वो वहीं खड़े होते हैं जहाँ पहले थे। स्कोर इम्प्रूव करने की ऑप्शन उन तलबा को अडॉप्ट करनी चाहिए जिनको पेपर देते हुए, यानी कि अगर वो FA, FSC या BA, BSc या बैचलर का पेपर देते हुए उनके साथ कोई सिचुएशन क्रिएट हो गई, जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हो गया जिसकी वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं और अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। जाहिर है कि वो जब दोबारा अपीयर होंगे तो वो परेशानी दोबारा नहीं होगी और वो कंसंट्रेशन के साथ पेपर अटेम्प्ट करेंगे और अपने स्कोर को इम्प्रूव कर लेंगे। या फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो है वो बहुत अच्छा होता है, उसके पास्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसका लास्ट डिग्री में किसी एक सब्जेक्ट में स्कोर कम होता है जबकि बाकी स्कोर में उसका स्कोर सही होता है। तो इस सिचुएशन में वो एक सब्जेक्ट में स्कोर को इम्प्रूव कर सकता है, क्योंकि उसका पास्ट रिकॉर्ड शो करता है कि किसी वजह से उसका स्कोर कम होगा और वो दोबारा तैयारी करके उस सब्जेक्ट को देगा कि वो स्कोर को जरूर इम्प्रूव कर ले। या फिर वो तलबा भी ट्राई कर सकते हैं जिनका थ्रू आउट रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो और एक दो सब्जेक्ट में उनके मार्क्स कम हो, तो वो भी ट्राई कर सकते हैं ताकि जो गैप है या कमी है किसी एक सब्जेक्ट में या दो सब्जेक्ट में, उसको वो आसानी के साथ बेहतर तैयारी के साथ इम्प्रूव कर लेते हैं। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप यूनिवर्सिटी से स्विच करें। पहले जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते थे और उसमें एडमिशन नहीं हो सका, आप उसको ड्रॉप कर दें और किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में सोचें। इसके लिए जाहिर है आपने जो पहले यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की होगी वो सबसे बेहतर होगी, तो नेक्स्ट जो ऑप्शंस होंगे वो जाहिर है सेकेंडरी हैसियत के होंगे आपके लिए। तो आप उन तमाम इंस्टीट्यूशंस की जहां पर आपका एडमिशन मुमकिन है और जहां आप एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी लिस्ट बनाएं, और जिनकी एप्लीकेशन डेडलाइन अभी बकाया हो, यानी कि एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट कर रहे हो, उस लिस्ट को उनकी रेपुटेशन के लिहाज से तरतीब दें, टॉप टू बॉटम। यानी कि रेपुटेशन से क्या मुराद है कि उनकी फील्ड में क्या रेपुटेशन है, क्या उनसे जो डिग्री होल्डर्स होते हैं उनको जॉब आसानी से मिल जाती है या उनकी डिग्री को रिजेक्ट कर दिया जाता है और उनको प्रेफरेंस नहीं दी जाती। तो आप इस लिहाज से यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बनाएं कि जहां आप दाखिला लेना चाहते हैं और उनकी एप्लीकेशन डेडलाइन अभी बकाया हो और उनकी रेपुटेशन भी बेहतर हो। टॉप टू बॉटम आप लिस्ट बनाएं और देखें कि इनमें से किन में आपका एडमिशन आसानी के साथ हो सकता है। इनकी रेपुटेशन के साथ साथ इनकी कॉस्ट और प्रीवियस मेरिट को भी ध्यान में रखें कि क्या आप उसे मीट कर सकते हैं या नहीं। इस तरह से आप कम से कम 3 यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट करें और उनकी एडमिशन रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए आप अप्लाई कर दें। अगर उनको टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, यानी कि वो टेस्ट का स्कोर मांगते हैं कि एडमिशन मेरिट जो उनका मेरिट क्राइटेरिया है उसमें एडमिशन टेस्ट का स्कोर भी शामिल है, तो आप फौरी तौर पर टेस्ट की तैयारी करें, देखें कि उनका टेस्ट कैसा है, उसमें क्या क्या सेक्शन शामिल हैं और उसकी तैयारी शुरू करें। अगर आप खुद तैयारी करना चाहते हैं घर पर तो वो भी हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी प्रोफेशनल इदारे में दाखिला ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है ताकि कम टाइम में ज़्यादा तैयारी हो सके और आप मेरिट का स्कोर हासिल कर सकें। एक ख़ास बात यह है कि आप बिल्कुल लो रैंक यूनिवर्सिटीज़ की तरफ ना जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी मौजूद हैं जो रिकग्नाइज तो हैं लेकिन उनकी रेपुटेशन मार्केट में इतनी अच्छी नहीं है। उनके डिग्री याफ्ता जो तलबा होते हैं उनको अक्सर देखा गया है कि वो क्लरिकल जॉब भी कर रहे होते हैं, हालांकि उनके पास MBA की डिग्री होती है या और किसी फील्ड की डिग्री होती है मास्टर लेवल की, लेकिन वो एक क्लरिकल जॉब कर रहे होते हैं।
یا پھر بے روزگار ہوتے ہیں، جاب سرچ کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ بالکل لو رینک یونیورسٹیز پر مت جائیں. اس طریقے میں ایک آپشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ٹاپ رینک یونیورسٹیز کی طرف ٹرن لے لیں، مثلا لمز یا آئی بی اے. ان کا ایڈمیشن کرائیٹیریا ٹیسٹ پر بیس کرتے ہیں، اور آپ اتنی محنت کریں کہ ان کے ٹیسٹ کو کوالیفائی کر کے میرٹ کا سکور حاصل کر سکیں. ان انسٹیٹیوشن میں داخلہ حاصل کرنے کے لیے بعض طلبہ اپنا سال تک ضائع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ایک سال کی اہمیت اتنی نہیں ہے جتنی کہ ان کی ڈگری کی ویلیو زیادہ ہے. اور ایون کے بعض اوقات وہ لو رینک فیلڈ بھی چوز کر لیتے ہیں. ان انسٹیٹیوشنز میں داخلہ ہو جائے، بے شک کسی فیلڈ میں ہو جائے، کیونکہ بہرحال ان کے کسی بھی فیلڈ کی ڈگری کی اہمیت دوسری کسی یونیورسٹی کی ڈگری کے ٹاپ رینک سے بھی بعض اوقات بہتر رہتی ہے، اور انہیں جاب کا پرابلم نہیں ہوتا، بے شک کسی فیلڈ کی ڈگری ہو. ان اداروں میں داخلہ لینا آسان بھی نہیں ہوتا، ان کی ٹیسٹ کی ریکوائرمنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے اور کاسٹ بھی کمپیریٹیولی زیادہ ہوتی ہے. تو آپ اس آپشن کو چوز کرنے سے پہلے اپنے آپ اور اپنی صلاحیتوں پر اور اپنی افورڈیبلٹی پر غور کریں. اگر آپ اسے افورڈ کر سکتے ہیں اور آپ اتنی اسٹرگل کر سکتے ہیں، یعنی کہ ٹیسٹ کی تیاری اتنی بہتر کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں اپلائی کر کے داخلہ لے سکیں، تو آپ ضرور اس آپشن کی طرف جائیں اور ٹرائی کریں. ایک آپشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ فیلڈ تبدیل کر دیں. مثلا پہلے آپ انجینئرنگ میں جانا چاہتے تھے لیکن انجینئرنگ میں داخلہ نہیں ملا، تو آپ بزنس اسٹڈیز کی طرف چلے جائیں. یا پھر آپ بزنس اسٹڈیز میں جانا چاہتے تھے اور ایڈمیشن نہیں ہو رہا، تو آپ کسی اور ٹیکنیکل فیلڈ کی طرف چلے جائیں. مثلا آپ کمپیوٹر کی طرف جا سکتے ہیں، آئی ٹی کی طرف جا سکتے ہیں. تو آپ کے پاس یہ آپشن بہرحال رہتی ہے کہ آپ ایک فیلڈ سے دوسرے فیلڈ میں جا سکتے ہیں. اب آپ کا چوائس ہے کہ آپ کس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے بھی آپ کو کچھ پیرامیٹر پہ اس کو سلیکٹ کرنا پڑے گا، اور وہ پیرامیٹر کیا ہو سکتے ہیں کہ اس فیلڈ سے ڈگری لینے کے بعد آپ کی جاب کی کنڈیشن کیا ہوگی، کیا آپ کو جاب ملے گی یا نہیں، اور جاب اپرچونیٹیز کتنی ہوتی ہیں. کیونکہ بہرحال ہر فیلڈ کی جاب تو ضرور ہوتی ہیں، کسی کی زیادہ ہیں کسی کی کم. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس فیلڈ میں جانے کے بعد آپ کو آسانی سے جاب مل سکتی ہے یا نہیں. سیکنڈلی یہ کہ اس میں کیریئر گروتھ کتنی ہے، یعنی کہ آپ کے گروتھ کے چانسز بھی ہیں یا نہیں، اور آپ کس ایکسٹینٹ تک گروتھ کر سکتے ہیں. تو آپ چوز کریں وہ فیلڈ جس میں کیریئر گروتھ بھی ہو اور جاب اپرچونیٹیز بھی زیادہ ہوں. اور یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ ترقی ہر فیلڈ میں لوگ کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ دنیا میں صرف چند فیلڈ کے لوگوں نے آج تک ترقی کی ہے اور وہی دنیا پر رول کر رہے ہیں. ہر فیلڈ کے لوگ آپ کو ٹاپ میں نظر آئیں گے. تو آپ کسی فیلڈ میں بھی ہوں، فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ انسان کتنا اسٹرگل کرتا ہے اور اس فیلڈ سے ریلیٹڈ اس میں کیپیسٹیز کتنی ہے. اگر آپ میں یہ صلاحیتیں ہیں کہ آپ کسی فیلڈ میں چل سکتے ہیں اور آپ محنتی ہیں اور آپ کام کرنا چاہتے ہیں، تو یقیناً اس میں آپ گروتھ بھی کریں گے. اور یہ آپ کو نظر آئے گا کہ ٹاپ لیول پہ سارے ہی ایک دو فیلڈ کے لوگ نہیں ہیں، ہر فیلڈ کے لوگ ٹاپ پہ نظر آتے ہیں. حتیٰ کہ وہ فیلڈ جن کو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ان کی تو شاید جاب ہی نہیں ہوگی، ایم اے اردو کو لے لیں، ایم اے اسلامیات کو لے لیں، نہیں ایسا نہیں ہے. یہ لوگ بھی ترقی کرتے ہیں اور ان کا بھی ایک رول ہوتا ہے سوسائٹی میں. تو اس کے لحاظ سے یہ آپ کو ٹاپ پہ جگہوں پہ نظر آئیں. ٹھیک ہے، ان کی تعداد کم ہوگی، بزنس مینجمنٹ والے انجینئرنگ والے لوگ زیادہ نظر آئیں گے، لیکن بہرحال کوئی فیلڈ بھی بیکار نہیں ہوتا. اس میں ہمارے ملک کے لحاظ سے جاب اپرچونیٹیز کم یا زیادہ ہو سکتی ہیں. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ فیلڈ چوز کریں اور اس کے لیے پھر ایڈمیشن کے لیے اپلائی کریں کسی بھی سوٹیبل یونیورسٹی میں. ایک اور آپشن یہ ہے کہ آپ فارن یونیورسٹی سلیکٹ، پاکستان سے باہر کسی دوسرے کنٹری میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کریں، کیونکہ پوری دنیا میں بہت یونیورسٹیز ہیں اور پاکستان سے بے شمار لوگ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. اب وہاں پر مختلف قسم کی یونیورسٹیز ہیں. فورن میں اگر آپ دیکھیں گے جیسے پاکستان میں ہے کہ ٹاپ یونیورسٹیز ہیں، مڈل لیول کی یونیورسٹیز ہیں اور لو رینک یونیورسٹیز ہیں، اسی طریقے سے فورن میں بھی ہے. البتہ کچھ کنٹریز میں ریسٹرکشنز اس قسم کے ہیں یا ان کی لیجسلیشن ہو چکی ہے کہ اب فراڈ یونیورسٹیز نہیں ہوتی. مثلا یو کے میں اب کوئی بھی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جو ریکگنائز نہ ہو، وہ یو کے کی گورنمنٹ سے ریکگنائز ہوگی، یعنی کہ بالکل پرائیویٹلی اب وہ آپ ایک کمرے کی یونیورسٹی نہیں بنا سکتے. تو وہاں اگر آپ لو رینک یونیورسٹی میں بھی ایڈمیشن لیتے ہیں تو وہ آپ کو جاب کا ایشو اتنا زیادہ نہیں ہوتا کسی بھی کنٹری میں. اسی طرح سے باقی کنٹریز میں ہے. تو آپ پوری ورلڈ سے دیکھیں کہ کس کنٹری میں آپ جا سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلی کنڈیشن جو ہوگی وہ ہوگی کاسٹ. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو اس اسٹیپ کو ضرور لیں، کیونکہ یہ آپ کے کیریئر کے لیے ایک بہت اچھا مائل سٹون ثابت ہوگا. اب اس میں آتے ہیں ٹاپ یونیورسٹیز. ٹاپ یونیورسٹیز میں داخلہ قدرے مشکل ہوتا ہے. اس کی وجہ کمپٹیشن ہے، کاسٹ ہے اور ان کے ٹیسٹ کی ریکوائرمنٹس ہیں. کاسٹ بھی زیادہ ہوگی،
हाँ, अलबत्ता सम टाइम स्कॉलरशिप के ऑप्शंस मौजूद होते हैं। इस टॉपिक पे मैं अदर वीडियो में बात करूंगा। इसके बाद मेरी वीडियो स्कॉलरशिप ऑप्शंस पर ही होगी। फिलहाल ये है कि एडमिशन के लिहाज से इस वीडियो को लेते हैं। टॉप यूनिवर्सिटीज में दाखिला कदरे मुश्किल क्यों होता है कि उनकी टेस्ट की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। मसलन अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए वो सेट या एसएटी के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं। अब इसमें स्कोर ज्यादा होगा तो आपके एडमिशन के चांसेस ज्यादा होंगे, और ये यूनिवर्सिटीज आपके पास एकेडमिक स्कोर को भी कंसीडर करती हैं। आपकी आपकी प्रायोरिटीज को भी अहमियत देती हैं कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, इसलिए ये पर्सनल स्टेटमेंट और मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट्स आपसे लिखवाते हैं। और मास्टर्स या एमफिल वगैरह के लिए इनके टेस्ट की रिक्वायरमेंट अमूमन जीमैट या जीआरई होती है। तो इन टेस्टों का स्कोर टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए अमूमन ज्यादा होता है क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है, और दूसरी तरफ इनकी कॉस्ट भी ज्यादा है। तो यहाँ एडमिशन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन बहरहाल बच्चे ट्राई करते हैं और एडमिशन होते हैं। पाकिस्तान के लोग भी बाहर जाते हैं, हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी से भी लोग पाकिस्तानी लोग पढ़कर आते हैं, और आपको मुख्तलिफ यहाँ के तलबा वहाँ पढ़ाते हुए भी नजर आएंगे कि कैम्ब्रिज में भी पाकिस्तानी स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं। मेरा अपना एक स्टूडेंट पढ़ाता रहा है जिसने टेस्ट की तैयारी मुझसे की थी, और बाद में वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा है काफी अर्से तक, और शायद अभी भी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा होगा। इन टेस्टों के अलावा बाज़ औक़ात ये यूनिवर्सिटीज आपसे लैंग्वेज टेस्ट यानी कि आइट्स या टॉफल का स्कोर भी मांगती हैं। तो ये टेस्ट भी आपको तैयार करना पड़ेगा और इसमें भी स्कोर करना पड़ेगा। अब आ जाए मीडियम या लो रैंक यूनिवर्सिटीज। इनमें एडमिशन कंपैरेटिवली आसान होता है क्योंकि इनकी टेस्ट की रिक्वायरमेंट बाज़ औक़ात जो लो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी तो टेस्ट की रिक्वायरमेंट ना होने के बराबर होती है, वो टेस्ट का स्कोर मांगती ही नहीं है, या बहुत कम स्कोर के ऊपर भी वो एडमिशन ऑफर कर देती हैं। लेकिन मीडियम यूनिवर्सिटीज जो हैं वो फिर भी सेट का स्कोर मांगती हैं। हाई स्कोर नहीं लेंगी तो मीडियम स्कोर जरूर लेंगी, और वो आइट्स और टॉफल भी बाज़ औक़ात मांगती है, सब नहीं। ये हमेशा याद रखें कि बाद यूनिवर्सिटी सिर्फ आइट्स या टॉफल मांगती हैं, या सेट का स्कोर मांगती हैं, या जीमैट या जीआरई का, और बाद यूनिवर्सिटी दोनों का स्कोर मांगती हैं। तो जो मीडियम यूनिवर्सिटीज हैं वो सेट पर भी करती हैं और आइट्स या टॉफल के स्कोर पर भी एडमिशन ऑफर करती हैं। हर यूनिवर्सिटी का अपना एक तरीक़ाकार है। इन यूनिवर्सिटीज की कॉस्ट भी कदरे कम होती है, खासतौर पे लो रैंक यूनिवर्सिटीज जो हैं वो आपको लो कॉस्ट पर भी एडमिशन दे देती हैं, और बाज़ औक़ात वो आपसे टेस्ट भी नहीं मांगती, सिर्फ आइट्स या टॉफल की बुनियाद पर एडमिशन दे देती हैं। अब आप कहेंगे कि लो रैंक यूनिवर्सिटीज में क्यों जाएं? उसकी रीजन ये है कि आप इसको ऑप्शन के तौर पर ले सकते हैं। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो बेहतर से बेहतर यूनिवर्सिटी में जाए, लेकिन जब वहां ना हो रहा हो तो इंसान फिर लोअर साइड पर आता है। लेकिन लोअर साइड जो फॉरेन की है वो जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान के लिहाज से उसी तरह हो कि यहाँ की यूनिवर्सिटी जो लोअर है उसका और उस फॉरेन की यूनिवर्सिटी का आप कंपेरिजन करें। पाकिस्तान में बहरहाल एक लेबल होता है कि ये फॉरेन डिग्री है, वो किसी यूनिवर्सिटी की भी क्यों ना हो। आपको जॉब में कम प्रॉब्लम्स आते हैं, आपको जॉब आसानी के साथ मिल जाती है फॉरेन यूनिवर्सिटी से अगर आपने डिग्री ली हुई है, बेशक वो लो रैंक से ही क्यों ना हो। लेकिन बहरहाल मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप बिल्कुल लो यूनिवर्सिटी में फॉरेन में एडमिशन लें, आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहिए। लेकिन अगर आप ले भी लेते हैं तो कंपैरेटिवली आप बेहतर रहेंगे एज कम्पेयर टू ए लो रैंक यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। इसके लिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट स्टेप होगा वो अफोर्डेबिलिटी होगा, कि आप उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे जिसकी फीस या कॉस्ट आप अफोर्ड कर सकें। दूसरा ये कि टेस्ट का स्कोर पूरा करना होगा आपको। तो इस लिहाज से आप ये कुछ यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आपको मुख्तलिफ साइट्स पर मिल जाएंगी। मैंने वीडियो के नीचे मौजूद डिस्क्रिप्शन में kokaf.com का लिंक दिया हुआ है, आप इस साइट पर जाएं, यहाँ पर आपको वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज की लिस्ट मिलेंगी। इस साइट में एक ही पेज पर यूनिवर्सिटीज की तमाम चीजें मिल जाएंगी आपको, कि उनकी कॉस्ट क्या है, स्कॉलरशिप के चांसेस कितने हैं, कितने साल के कोर्सेज हैं, कौन कौन से कोर्सेज वो ऑफर कर रहे हैं। तो आप इस लिंक की मदद से इस साइट पर जाकर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें, या फिर दूसरे जो लिंक्स हैं उन पर भी आप जा सकते हैं, वहां पर भी आपको यूनिवर्सिटीज की लिस्ट मिल जाएगी। तो आप इस तरीके से अपने लिहाज से अपने आप को देखते हुए, अपने पैरामीटर्स को देखते हुए 10 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें पूरी वर्ल्ड से, और फिर आप उनकी रिक्वायरमेंट देखें कि क्या आप वहां अप्लाई कर सकते हैं, क्या वो आपको एडमिशन दे सकती हैं। फिर आप वहां अप्लाई करें, उनसे राब्ता करें और उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करके अप्लाई करें। अगर उनकी रिक्वायरमेंट में एडमिशन टेस्ट शामिल है जिसका स्कोर वो आपसे लेंगे, तो आप उसकी तैयारी फौरी तौर पर शुरू कर दें।